अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में ईसीटी सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात करेंगे। ईसीटी सेंसर वर्किंग करता कैसे है, ईसीटी सेंसर की वायरिंग और लोकेशन गाड़ी में कहां पर होती है, ईसीटी सेंसर ख़राब होने पर गाड़ी में कहां कहां मसले पैदा होते हैं। इसके अलावा ईसीटी सेंसर को आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं, क्या ईसीटी सेंसर ख़राब होने से फ्यूल माइलेज पर भी फ़र्क पड़ता है, और आखिर में ईसीटी सेंसर से मुतल्लिक बनने वाले डाटा ट्रबल कोड पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईसीटी सेंसर की लोकेशन और वर्किंग को देख लेते हैं। ईसीटी सेंसर की लोकेशन आपको इंजन हेड के पास वाटर एल्बो पर मिलेगी। इंजन कंबक्शन चैम्बर के दोनों तरफ वाटर जैकेट मौजूद होती हैं। इन वाटर जैकेट में कूलेंट सर्कुलेट होता रहता है इंजन को ठंडा रखने के लिए। अब जो टेम्परेचर इंजन का होगा वही टेम्परेचर वाटर जैकेट में मौजूद कूलेंट का होगा। इस कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए ईसीटी सेंसर लगाया जाता है। ईसीटी सेंसर कूलेंट के टेम्परेचर को सेंस करने के बाद ईसीएम यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल भेजेगा। अब बात करते हैं कि ईसीटी सेंसर काम करता कैसे है, इसे मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जा सकता है। तो बेसिकली ईसीटी सेंसर रेजिस्टेंस बेस्ड डिवाइस है। अब होता कुछ ऐसे है कि जब ईसीटी सेंसर ठंडा होगा यानी इंजन ठंडा होगा तो तब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी तरह जब इंजन गर्म होगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी। तो आपको अभी स्क्रीन पर ईसीटी सेंसर रेजिस्टेंस चार्ट नज़र आ रहा होगा। इस चार्ट में आपको ईसीटी सेंसर के मुताबिक वोल्टेज और रेजिस्टेंस वैल्यू नज़र आएंगी कि कितना टेम्परेचर होने पर ईसीटी सेंसर कितने वोल्टेज और रेजिस्टेंस शो करेगा। तो आपने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को ईसीटी सेंसर की दोनों पॉइंट पर लगानी है। अगर आपने रेजिस्टेंस रीडिंग देखनी है तो मल्टीमीटर को 20 के ओहम पर सेट कर दें और वोल्टेज में रीडिंग देखने के लिए 20 वोल्ट पर सेट कर दें। नेक्स्ट आपने ईसीटी सेंसर को ठंडे और गर्म पानी में डिप करके पानी के टेम्परेचर के मुताबिक देखना है कि ईसीटी सेंसर सही काम कर रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर पानी का टेम्परेचर 20 सेल्सियस है तो वोल्टेज 3.07 होने चाहिए और रेजिस्टेंस वैल्यू 37.30 होनी चाहिए। अगर रीडिंग में ज़्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब ईसीटी सेंसर सही काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं ईसीटी सेंसर का फ्यूल माइलेज से क्या ताल्लुक है। तो एक ईएफआई इंजन को स्टेबल रखने के लिए इसके टेम्परेचर के मुताबिक फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। यानी जब इंजन कोल्ड है तब ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करके इंजन को वार्म अप किया जाता है। अब ईसीटी सेंसर के रॉन्ग सिग्नल देने पर ऑल टाइम ईसीएम को कोल्ड इंजन का सिग्नल जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा। ईसीटी सेंसर का टेम्परेचर 97 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस शो करता है तब ईसीएम रेडिएटर फ़ैन को ऑपरेट करता है। इसी तरह ईसीटी सेंसर का ताल्लुक एसी के साथ होता है। अगर ईसीटी सेंसर सही काम नहीं कर रहा तब रेडिएटर फ़ैन कभी चलना और कभी ना चलना और एसी का बार बार कट ऑफ होना शामिल है। ईसीटी सेंसर आपको 2 वायर और 3 वायर में देखने को मिलेगा। ईसीटी सेंसर 2 वायर में आपको एक वायर ग्राउंड की मिलेगी और दूसरी वायर सिग्नल की होगी जो कि ईसीएम से आएगी। इस वायर पर 5 वोल्ट और 12 वोल्ट मिलेंगे। 3 वायर ईसीटी सेंसर में एक वायर ग्राउंड की होगी, दूसरी वायर सिग्नल की होगी जो कि ईसीएम से आएगी। इस पर आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तीसरी वायर रेफरेंस की होगी जिस पर मुख्तलिफ वोल्टेज देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं कि ईसीटी सेंसर से मुतालिक बनने वाले डाटा ट्रबल कोड के बारे में, जिसमें P0115, P0116, P0117 और P0118 और P0119 वगैरह शामिल है। इन सब कोड्स की कॉमन काजेस में ईसीटी सेंसर का ख़राब होना जो कि तब्दील होगा, वायरिंग और कनेक्टर का डैमेज होना, लो कूलर लेवल, कूलिंग सिस्टम में एयर का आना और फॉल्टी थर्मोस्टेट वाल्व शामिल है। इन सब कोड्स की सिम्टम्स की बात करें तो चेक इंजन लाइट का ऑन होना, रेडिएटर फ़ैन का वर्किंग ना करना, इंजन हीट अप, एसी का ना चलना या बार बार कट ऑफ होना, लो फ्यूल माइलेज, इंजन हार्ड टू स्टार्ट, इंजन का लॉन्ग या रिच चलना और कुछ केसेस में इंजन नॉकिंग या इंजन इंस्टॉलिंग भी शामिल है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।